फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि नीट केमिस्ट्री का लास्ट 4 मंथ्स में किस तरीके से हम रिवीजन करें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं भाई कि नीट केमिस्ट्री में वेटेज क्या है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं मोस्टली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल होते हैं प्लस रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन बेस्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस, मतलब एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाते हैं। आपका जो गोल है वो है 160 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आना। ये अचीवेबल है, मतलब इसको अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, 120 डेज़ का एक मास्टर प्लान हमने बनाया मंथ वाइज, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 160 प्लस स्कोर लेके आएंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर फेज़ 1। इसमें क्या करना है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन करना है। डे 1 से 40, मतलब शुरू के 40 दिन में। इसमें से भी हम स्टार्टिंग के 20 डेज़ फिजिकल केमिस्ट्री को देंगे। एक चैप्टर को एवरी 2 डेज़ हमें करना है, ठीक है। इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के अराउंड 10 चैप्टर्स हैं, तो 20 डेज़ में कवर कर लेंगे। इसी सीक्वेंस में आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, और उसके बाद काइनेटिक्स। अब यहाँ पर डेली टारगेट आपको क्या रखना है? आपका टारगेट है भाई एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, फॉर्मूला, डेरिवेशन, इन सब का रिवीजन करना है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्विंग, मतलब 80 to 100 MCQs डेली करने हैं। इसके बाद आते हैं भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इसको भी अगले 20 डेज हमने देना है। यहाँ पर भी स्टार्ट हम सबसे पहले जो सीक्वेंस है, देखो यही फॉलो करोगे आप। जीओसी से स्टार्ट करोगे, जीओसी प्लस आइसोमरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन पे जाएंगे, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर्स करेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कवर करना है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर अमाइंस, फिर लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। अब इन सबको पढ़ते जाएंगे भी कहाँ से करना है, तो ये भी हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पे फोकस करना है, नेम्ड रिएक्शंस को याद करना है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ये हमारा फोकस रहेगा 20 डेज़ में। फिर आते हैं हम फेज़ 2। हमारे 40 डेज़ कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट 30 डेज़ क्या करने वाले हैं? इनऑर्गेनिक प्लस रिवीजन, डे 41 से 70 तक। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस है, तो वो ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहती है, ज़्यादा दिन तक हमें चीज़ें याद रहती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेरेटिवली थोड़ा कम दिन याद रहती है, इसलिए मिडिल में लिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए उसका रिवीजन हमें लास्ट में करना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने लास्ट 30 डेज़ में कवर करना है। वो कैसे करेंगे, देखो, रीड एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन, फिर पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे, फिर पी ब्लॉक करेंगे, 11th और 12th दोनों का एक ही साथ करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए भाई? डेली 1 चैप्टर को रीडिंग करना है और अंडरलाइन करना है एनसीईआरटी के फैक्ट्स। 100 MCQs हमें पर डे करने हैं। और क्या करना है, जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना, उसका 1 पेज नोट्स हमें तैयार करते जाना है। अब आते हैं भाई फेज़ 3 पर। फुल सिलेबस प्रैक्टिस यहाँ पे हमें करनी है 71 से 100 डेज़ तक, मतलब 30 डेज़ तक ये करना है। व्हाट टू डू डेली, क्या करना है डेली भाई? अब यहाँ पर हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया, तो 1 फिजिकल, 1 ऑर्गेनिक और 1 इनऑर्गेनिक, इन तीनों का एक एक चैप्टर हमने डेली रिवाइज करना है। 150 से 200 तक मिक्स MCQs डेली सॉल्व करने हैं। हमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और जो टेस्ट है ऑल्टरनेट डे केमिस्ट्री सेक्शन टेस्ट करो और वीक में एक बार नीट का मॉक टेस्ट करो भाई, फुल नीट मॉक टेस्ट 3 आवर्स का, उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब होना चाहिए। फेज़ 4 में आते हैं, फाइनल 20 डेज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोर बूस्टर है। डेली मस्ट डू क्या करना है भाई, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक हमने 2 आवर्स पर डे पढ़नी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक को हमें रिवाइज करना होता है, याद करना होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिवीजन करनी है। फिजिकल फार्मूला है, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके साथ साथ। 1 फुल मॉक एवरी 2 डेज। लास्ट 10 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमें भाई कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और हाँ, जो हमारी एरर नोटबुक है, जो हमारे मॉक टेस्ट थे, उन सब से भी हमें पढ़ते जाना है। जो हमने 1 पेज नोट्स बनाए थे वो भी पढ़ते जाना है लास्ट 10 डेज में। अब इसके लिए एक आइडियल डेली रूटीन हमने बनाया है कि 4 से 5 आवर्स केमिस्ट्री स्टडी करनी है आपको। मतलब आप अगर 1-2 घंटे पढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, पर इतना तो मिनिमम रखना ही है। मॉर्निंग में जो भी टाइम आपको ठीक लगे, आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 7:30 to 8:30 दे दिया है। भाई कोई जल्दी उठ जाता है तो 6:30 से 7:30 भी पढ़ सकता है, 5:30 से 6:30 भी कर सकता है। पर मॉर्निंग में सबसे पहले क्या लेना भाई, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये टाइम ना वेस्ट मेमोरी टाइम होता है। फिर हम मॉर्निंग में ही आफ्टरनून से पहले फिजिकल केमिस्ट्री ले लें, इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, फॉर्मूला का रिवीजन करना है। इवनिंग में हम 1 आवर निकाल के ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करें, मैकेनिज्म करें। और रात में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम पूरे दिन पढ़ लिए तो उसके बाद रात को 2 आवर्स MCQs का प्रैक्टिस करना है, एरर एनालिसिस करना है, और पूरे दिन जो पढ़ा है रिवाइज व्हाट स्टडीड टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सोच रहे हो सर आप MCQ सॉल्व करने को बोल रहे हो, इसको और उसको बोल रहे हो, ये बताओ करना कहाँ से है। तो देखो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, हमने बेस्ट बुक्स यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। एनसीईआरटी तो भाई बाइबल है, एनसीईआरटी का हर एक पार्ट, हर एक लाइन, हर एक फैक्ट सब कुछ पढ़ना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी काफ़ी रहती है। MCQs प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो भाई MTG फिंगर टिप्स बुक आती है नीट के लिए, उसको आप ले लें, या फिर एलन आकाश का मॉड्यूल आपके पास है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। भाई इससे ज़्यादा जाना नहीं है। अब ये नहीं है कि तीनों ले लो, आप इनमें से कोई एक ले लो। जैसे अब आकाश के स्टूडेंट हैं तो आकाश का मॉड्यूल काफ़ी है, एलन के स्टूडेंट हैं तो एलन का मॉड्यूल ले लो, वो काफ़ी है, सफिशियंट है। और नहीं है अगर आपके पास इन सब में आप, तो आप केवल MTG फिंगर टिप्स ले लो नीट वाली, ये भी सफिशियंट है। मतलब नीट, PYQs और MTG फिंगर टिप्स ये मिलके आपको 160 प्लस का स्कोर दे के आएंगे। प्रीवियस 20 ईयर्स नीट और AIPMT जो पहले होता था उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, MTG का भी PYQ खरीद सकते हैं, अच्छा होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं। अब स्मार्ट टिप्स भाई देखो यहाँ पर क्या क्या है। रैंक बूस्टर्स के लिए मेंटेन एरर नोटबुक एंड रिवाइज एवरी चैप्टर एटलीस्ट 3 टाइम्स। मतलब इन्हें 120 दिन के अंदर आपने हर चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर लेना है। इनऑर्गेनिक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ो, आंखें बंद करो, हैं, नोटबुक बंद करो, रिकॉल करो। ऑर्गेनिक में राइट रिएक्शंस डेली, प्रैक्टिस करना, लिख लिख के देखना है। फिजिकल में फॉर्मूला लिखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये सब हमने आपको एक 120 डेज़ का प्लान बना दिया। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 160 प्लस मार्क्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।